खुदा उनकी तारीफ़ हो कि को भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम और ईद पेंतीकोस्त का दिन मुबारक हो। और आज रोई ज़मीन पर सारी आलमगीर कलीसिया जो है, जो यीशु का बदन है, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाकर रूह कुद्दुस को पाकर खुदा के फर्जंद होने का हक पा लिया है, आज वो बड़े ज़ोर से, बड़े जोश से खुदा उनके नाम की इज़्ज़त और जलाल के लिए ईद पेंतीकोस्त का दिन मनाते हैं, जो आज से 2000 साल कबल यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रूह कुद्दुस जब कलीसिया पर नाज़िल हुआ, जब यीशु और उसके शागिर्द यीशु के हुक्म के मुताबिक उस दूसरे मददगार का यानी रूह कुद्दुस का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी तालीम खुदावंद यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों को आखिरी दिनों में दी और उनको बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा। जब आप यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब को और 16वें बाब को पढ़ेंगे तो यीशु नासरी ने अहम तरीन पैगाम ईमानदारों को, रसूलों को दिया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँगा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना वो उसे देखती है ना उसे जानती है। ये सिर्फ ईमान लाने वालों ही को बरकत मिलती है कि वो इस बरकत को पाएंगे कि रूह कुद्दुस उनके ऊपर नाज़िल होगा और रूह कुद्दुस उनके साथ रहेगा और उनके अंदर रहेगा। यीशु नासरी ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार आएगा, इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यीशु के शागिर्द तो नहीं चाहते थे कि यीशु उनसे बिछड़ जाए, लेकिन यीशु ने उनको उम्मीद के साथ तसल्ली देकर छोड़ा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। वो तुम्हें खुदा के कलाम की बातें सिखाएगा, सच्चाई की राह दिखाएगा और तुम्हें जोरावर बना देगा। रूह कुद्दुस का आना और कलीसिया के अंदर बस जाना दरहकीकत कलीसिया को एम्पावर करने के लिए, खुदा का घर बनाने के लिए, अपना मकदस बनाने के लिए, यही खुदा का मकसद था रूह कुद्दुस को नाज़िल करने का। इसलिए रूह कुद्दुस कलीसिया पर नाज़िल हुआ और कलीसिया के अंदर आकर बस गया ताकि उनको जोरावर बना दे, क्योंकि यीशु के यही शागिर्द यीशु के मसलूबियत के वक़्त यीशु को छोड़कर डर कर भाग गए। और पतरस ने तो 3 बार यीशु के कहने के मुताबिक 3 बार इनकार भी कर दिया, लेकिन यही पतरस और यही यीशु के शागिर्द रूह कुद्दुस को पा लेने के बाद दिलेर और जोरावर हो जाते हैं और फिर डर उनके अंदर से निकल जाता है। ये किसकी वजह से हुआ? रूह कुद्दुस जो उनके अंदर आकर बस गया था। रूह कुद्दुस ने उन्हें ताकतवर, जोरावर बना दिया और खौफ उनसे जाता रहा, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि खुदा के लोग खौफ और दहशत की रूह से रिहाई पाएं, जोरावर हो जाए। इसलिए रूह कुद्दुस कलीसिया की पैदाइश करने के लिए आया। दरहकीकत कलीसिया की पैदाइश ईद पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्दुस के नाज़िल होने से हुई। गो कि यीशु नासरी ने इब्तदाई काम खुद ही मुकम्मल कर दिया और अपने फॉलोअर्स को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बता दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद वो दूसरा मददगार आएगा जो कलीसिया की तामीर के लिए होगा, कलीसिया के बढ़ावे के लिए होगा। यीशु ने अपने शागिर्दों को 40 दिन तक जिंदा हो जाने के बाद निशानों और सबूतों से खुदा की बादशाही की बातें बताई, सिखाई और उनको बताया कि मैंने तुम्हें दूसरे मददगार का वादा किया था और उसके लिए तुम्हें रुक कर इंतज़ार करना होगा यरूशलेम में। यरूशलेम से बाहर नहीं जा सकते। अगर रूह कुद्दुस को पाने तो यरूशलेम में रुकना होगा, क्योंकि ये ख़ास शहर है, ये खुदा का घर है जिसको खुदा ने ज़मीन पर अपने लिए चुना है। यही मेरी पैदाइश हुई, यानी यीशु नासरी की। यीशु ने कहा ये वो ख़ास जगह है जहाँ तुम्हें रुकना होगा। यही यीशु नासरी ने तमाम इंसानों का कफ़ारा दिया यरूशलेम में, और यरूशलेम ही को चुना कि वहीं पर रूह कुद्दुस नाज़िल होगा। इसलिए शागिर्दों को ताकीद की
कि तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जा सकते। अगर रूल कुदस को पाना है तो यहीं रुक कर मेरा इंतज़ार कर, रूल कुदस का इंतज़ार करना, क्योंकि यहीं वो तुम पर नाजिल हुआ। और यीशु ने कहा कि जब वो दूसरा मददगार आएगा तो तुम कुव्वत का लिबास पाओगे, फिर तुम दुनिया की सरहदों तक मेरे गवाह बन जाओगे। यानी इस वक्त तुम गवाही देने के लायक नहीं हो, लेकिन जब रूल कुदस पालोगे तो फिर तुम इस लायक बन जाओगे कि दुनिया की सरहदों तक मेरे गवाह बन जाओगे। और आज दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि कलीसिया की पैदाइश के दिन से आज तक मनादी का काम तमाम रोए ज़मीन के कोने कोने तक फैल गया है, और दुनिया के हर एक खित्ते में, हर एक कौम में, हर एक ज़ुबान बोलने वाले लोगों में यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद हर ज़माने में मौजूद रही है, क्योंकि खुदा दुनिया से प्यार करता है और दुनिया की हर एक कौम के लोगों को बचाना चाहता है। सब कौमों से खुदा प्यार करता है, सबको बचाने के लिए उसने अपना बेटा भेजा, और सबको बचाने के लिए उसने अपना रूह कुदस नाज़िल किया, ताकि रूह कुदस ही ईमानदारों के अंदर बसे और वो दुनिया से अलग होकर एक नई मखलूक बन जाए। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले जो हैं उनको खुदा ने कहा कलाम खुदा में, इंजील मुकद्दस में, कि वो नई मखलूक है, क्योंकि उनके अंदर रूह कुदस बस गया है, वो रूह से पैदा हुए हैं, वो खुदा के फर्जंद होने का हक पाते हैं। इसलिए प्यारे अज़ीज़ों, ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत अहम दिन है। अब ईद पेंतिकोस्त जो है, जिस दिन रूह कुदस नाजिल हुआ, इससे पहले भी कौम बनी इसराइल ईद पेंतिकोस्त को मनाती थी, लेकिन वो एक फ़र्क एंगल से मनाते थे। और आज ईद पेंतिकोस्त के दिन मैं इस बात का मुआवजा करूँगा जो अक्सर कलीसिया को पैगाम के दौरान हम बताते हैं कि शरीयत और जो पुराने अहदनामे में कौम बनी इसराइल को जो त्यौहार खुदा ने दिए, उनमें इंजील का पैगाम है मौजूद है, इंजील का पैगाम उसमें छुपा हुआ है। तमाम शरीयत में, शरीयत की सारी बातों और अहकाम में इंजील का पैगाम मौजूद है, क्योंकि शरीयत यस्सु की तरफ इशारा करती है, क्योंकि बचाने वाला, छुड़ाने वाला, नजात दहिंदा, मुनज्जी आलम यस्सु नासरी है। इसलिए शरीयत डिज़ाइन ही यस्सु को सिखाने और समझाने के लिए की गई। और वो त्यौहार जो खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को दिए, वो भी यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। तो पहला जो त्यौहार खुदा ने दिया था वो था ईद फसह का, जिस दिन कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकली थी। तो खुदा ने कहा था कि आज रात तुम अपने घरों में तमाम बनी इसराइल के लोग जो हैं, जो मिस्र में बसते हैं, वो एक एक बकरा लेकर ज़िबा करें और उस बकरे का खून अपने दरवाजे की चौखटों पर लगा दें, ताकि जब फरिश्ता आए तो उन घरों में दाखिल ना हो। मौत का फरिश्ता आएगा और वो तमाम मिस्र में हर एक घर में दाखिल हो जाएगा जहां बर्रे का खून, बकरे का खून दरवाज़ों और चौखटों पर लगा नहीं होगा। लेकिन जिस घर पर बकरे का खून लगा होगा, उस घर में मौत दाखिल नहीं होगी पैलोठों को मारने के लिए। और उस दिन पूरे मिस्र में बड़ा कोहराम मच गया कि उस रात हर घर में पैलोठे मर गए, हत्ता कि जानवरों के पैलोठे भी खुदा ने मार दिए। ऐसी सख्त सजा दी मिस्रियों को और उनके सारे देवताओं का और उनकी कौम का बरमला तमाशा बना दिया। और खुदा ने अपना जलाल, अपनी कुदरत जाहिर की और दुनिया को दिखाया कि हकीकी खुदा मैं हूं। तो ईद फसाही के दिन यस्सु नासरी 1500 साल बाद कुर्बान हुए। ईद फसाही के दिन 1500 साल बाद यस्सु नासरी कुर्बान होते हैं यरूशलेम में। और खुदा का वो वादा कि मैं एक मददगार भेजूंगा, उस मददगार ने, उस मुनज्जी ने आकर खुद कुर्बान होकर ईद फसह के दिन जाहिर कर दिया
کہ خدا کا حقیقی برہ میں ہوں، اس لیے یسوع ناصری کو خدا کا برہ کہا جاتا ہے، اور وہ پیدا بھی وہیں ہوئے جہاں برے پیدا ہوتے تھے، تاکہ ہر ایک طرح سے قوم جان لے کہ منجی جس کا وعدہ کیا گیا وہ آ گیا ہے۔ اور پھر عید فصح کے بعد جو خاص بات تھی کہ عید فصح پر بے خمیری روٹی سے خدا نے ان کو کہا تھا کہ وہ بکرا جس کو تم ذبح کرو گے اور اس کا خون اپنے گھروں اور چوکھٹوں پر لگاؤ گے، اس دن تم نے بے خمیری روٹی کھانی ہے، خمیر والی روٹی کھاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ خمیر کی اجازت نہیں تھی اس عید کے دوران، عید فصح کے دوران، کیونکہ خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے عید فصح پر خمیر کی اجازت نہیں تھی، اور یسوع ناصری کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ برہ جو قربان ہوا وہ بے گناہ تھا، مگر اس نے ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ اس لیے جب عید فصح کے دن یسوع ناصری قربان ہو گئے تو بے خمیری جو روٹی ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور پھر جب یسوع ناصری تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے تو اگلی جو عید تھی عید فصح اور بے خمیری روٹی کی عید کے بعد، وہ تھی پہلے پھلوں کی عید۔ تو یسوع ناصری ہی در حقیقت وہ پہلا پھل ہے جو زندہ ہو گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا، اور نہ صرف خود زندہ ہوا بلکہ بہت سے مقدسین کو بھی اپنے ساتھ زندہ کر لیا، اور وہ یروشلم میں گئے اور بہت سے لوگوں کو دکھائی دیے۔ تو جو پہلے پھلوں کی عید ہے وہ بھی کوئنسیڈنس ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خدا کا پلان نظر آ رہا ہے ان یہودی تہواروں اور عیدوں میں، اور یسوع کے نجات کے پلان میں۔ خدا کی نجات کا جو کام ہے اس کے اندر آپ کو پرانے عہد نامے کی عیدوں اور تہواروں کا جو ہے کوئنسیڈنس نظر آتا ہے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو خدا کا ہم پلان کہیں گے۔ اور پھر یسوع ناصری نے 40ویں دن جب آسمان پر چلے گئے، 40 دن تک اپنے یسوع شاگردوں کو نظر آنے کے بعد ان کو کہا کہ تم اب یروشلم سے باہر نہیں جانا اور اس دوسرے مددگار کا انتظار کرو۔ تو یسوع کے شاگرد سارے جو ہیں اور ایک بڑی جماعت، کیونکہ 12واں شاگرد جو تھا اس نے پھانسی لے لی تھی، تو 11 شاگرد اور ان کے ساتھ دوسرے ایماندار جن کو شاگردوں نے پیغام دیا کہ یسوع نے ایسی ہدایت کی ہے آسمان پر جانے سے پہلے، تو 120 کی جماعت جس میں یسوع کی ماں بھی شامل تھی، مقدسہ مریم بھی اس گروہ میں شامل تھی۔ اور یہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی ماں کا آخری جو ہے بیان ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے، جہاں وہ یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ روح القدس کی منتظر پائی گئی ہیں۔ وہ بھی اس گروہ، اس جماعت کا حصہ بن گئی، ایمانداروں کا حصہ بن گئی جن کو روح القدس ملا، اس لیے وہ بھی یسوع کی گواہ بن گئی۔ اور پھر 120 کی جماعت پر ٹھیک اسی دن یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 10 دن بعد، 50 دن کے بعد جو عید پینتیکوست کا دن تھا، جو در حقیقت خدا نے پرانے عہد نامے میں، اگر آپ احبار کی کتاب دیکھیں اس کا 23واں باب، تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم 15ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، 23ویں باب کی 15ویں آیت، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک کہ 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدہ کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ آمین۔ یہاں پر دیکھیں خدا قوم بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم نے 7 سبت کے بعد دوسرے دن جو ہے یعنی 50واں دن جو ہوگا، اس دن تم نے پہلے
जो फल मेरे लिए लाओगे तुम उस दिन खमीर का भी इस्तेमाल करना। ये वाहिद एक पेंतिकोस्त की का जो फीस्ट है, जो त्यौहार है, इसमें खुदा ने कौम बनी इसराइल को इजाज़त दी कि वो खमीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंतिकोस्त की ईद दर हकीकत खुशी मनाने की ईद थी, खाने पीने और खुशी मनाने की ईद थी। क्यों खुशी मनाने की ईद थी? क्योंकि इस दिन वो अपनी फसलें काटने के लिए तैयारी करते थे। बड़ी फसल जो पैदा होती थी उसको काटने का एहतमाम किया जाता था और बड़ा त्यौहार मनाया जाता, बड़ी खुशी मनाई जाती थी। और आप सब इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि जब किसी की बड़ी फसल तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई का वक्त आता है तो कितना खुश होता है कि मेरी फसल कितनी ज़्यादा पक गई है, कितना ज़्यादा अनाज मैंने तैयार कर लिया। तो ये बड़ी खुशी का दिन होता है। और इंजील मुकद्दस को पढ़ने वाले हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि हम कटाई के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि हमें खुदा ने मजदूरी पर लगाया है। फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। खुदा ढूंढ रहा है कि कौन कौन इस काम में शामिल होकर खुदा के काम को आगे बढ़ाएगा। खुदा की बादशाही में, खुदा के घर में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा लोगों को शामिल करना चाहता है और वो चाहता है कि बहुत से लोग उसके घर का हिस्सा बन जाए, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। और तौबा कैसे लोग करेंगे? कि जब कलीसिया के लोग उनको इंजील का पैगाम सुनाएंगे, खुदा की खुशखबरी का पैगाम सुनाएंगे, खुदा का प्लान उन्हें बताएंगे कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके आपके लिए सब कुछ मुमकिन कर दिया है। आओ, हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल चुका है, उसे पा लो, रूह कुदस को हासिल कर लो, आसमान के शहरी बन जाओ। इसलिए जब कौम बनी इसराइल जिस दिन ईद फसा, जो पहला उनको त्यौहार दिया गया था, जिस दिन उन्होंने बकरे ज़िबा करके अपने घरों के अंदर उस रात बैठकर वो गोश्त बकरों का खाया और उसका खून जो था अपनी दरवाज़ों और चौखटों पर लगा दिया ताकि वो खुदा में महफूज रहें, लेकिन बाकी मिस्र के हर घर में पहलोठे मार दिए जाए, वो तो महफूज रहे। और उस दिन से खुदा ने उस दिन को पहली ईद करार दे दिया कि ये तुम्हारे लिए फसा का दिन होगा। और उसी फसा के दिन यीशु नासरी कुर्बान हुए 1500 साल बाद खुदा के प्लान के मुताबिक। और फिर ईद फसा जिस दिन वो वहाँ से निकले मिस्र से, उसके 50वें दिन हम देखते हैं कि मूसा को पहाड़ पर कोहे सीना पर गए हुए 40 दिन गुजर चुके हैं। 50वां दिन है और नीचे कौम बनी इसराइल जिद करके हारून को कह रही थी कि मूसा तो इतने दिनों से पहाड़ पर चढ़ा हुआ, पता नहीं उसे क्या हो गया, शायद वो मर गया हो, किसी जानवर ने उसे मार दिया हो, तो अब तू हमें एक देवता बना दे। और फिर उन्होंने एक ढाला हुआ जानवर अपने लिए आग में ढालकर बनवा लिया हारून से और उसकी पूजा कर रहे थे कि यह हमारा खुदा है जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदा सख्त तैश में आया और उसने मूसा को कहा, जा नीचे जा, देख तेरी कौम कैसी गर्दनकश कौम है। फिर गए, एक फौरन ही फिर गए। मूसा पहाड़ पर दस अहकाम लेने के लिए गया हुआ है, शरीयत को हासिल करने के लिए गया हुआ अपनी कौम के लिए। लोहों पर, पत्थर की 2 लोहों पर खुदा ने अपने अहकाम उसे लिख कर दिए हैं। और वो नीचे आया और सख्त नाराज हुआ और हारून से कहा कि तूने ये क्या किया है? मेरी कौम को, अपने लोगों को तूने बड़े सख्त गुनाह में डाल दिया। उसने कहा कि इन्होंने खुद जिद करके, क्योंकि ये गर्दनकश कौम है, इतना जिद किया कि मुझे बनाना ही पड़ा। और फिर उसने हुक्म दिया लावियों को, जो खुदा की घर की खिदमत के लिए चुने हुए खुदा के लोग थे, उनको कहा कि तुम सब उन लोगों को जमात में जिन्होंने ये घिनौना काम किया है
उनको अलग करो और उनको तलवार से मार दिया जाए। और जब आप खरूज की किताब का 32वां बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह वाक़या दर्ज है। उस दिन इसराइली कौम के 3000 मर्दों को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो इस घिनौने काम में शरीक हुए और उन्होंने अपने लिए एक मूरत तैयार करवा ली, एक जानवर की को ढालकर आग में तपाकर सोने के साथ बना ली और उसकी पूजा कर रहे थे। और यह खुदा की नज़र में सबसे बदतरीन बात होती है कि खुदा की बजाय किसी और की पूजा की जाए। मेरी नज़र में खुदा के नज़दीक सबसे बुरा और घिनौना गुनाह यह है कि जब कोई हकीकी खुदा को छोड़कर किसी झूठे खुदा की परस्तिश करता है, किसी गैर माबूद की परस्तिश करता है और बुतों के आगे सजदा करता है। तो उस दिन इस्राएली कौम के 3000 लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। फिर 1500 साल के बाद जब ईद पेंतिकोस्त के दिन, जब मुनज्जी आलम के ज़मीन पर आ जाने के बाद, फजल का दौर शुरू हो जाने के बाद, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मानंद दुनिया तक पहुंचाई गई। और यह फजल है खुदा का कि वो सबको मुफ्त में रास्तबाज बनाना चाहता है। क्यों? कि उसने खुद अपना बेटा कुर्बान कर दिया सबके लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसी ईद फसा के ठीक 50वें दिन, जिस दिन मूसा पहाड़ से शरीयत लेकर आया था, उसी 50वें दिन ठीक ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्दस भी नाज़िल हो गया। 1500 साल पहले शरीयत दी गई पेंतिकोस्त के दिन और 3000 लोग कत्ल हो गए, क्योंकि शरीयत गुनाह माफ़ नहीं करती, वो गुनाह की पहचान कराती है, वो खुदा की होली होने की स्टैंडर्ड को जाहिर करती है, खुदा की मुकद्दस और होने की और पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को जाहिर करती है, जिसको इंसान अपने कामों से हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर ईमान लाए तो मुफ्त में रास्तबाज बन सकता है। यह है खुदा का वो फजल, वो रहम, वो तरस जो दुनिया को जानना और मानना है अगर वो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं। और पतरस, जिसको यीशु नासरी ने चुना था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसको कलीसिया का लीडर चुना था, जिसको कहा था कि मैं तुझे मजबूत करूंगा, जब तू मजबूत हो जाएगा तो अपने भाइयों को तैयार करना। और वही पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था मसलूबियत वाले दिन, मसलूबियत से पहले, वही पतरस पहले ही वाइज में यरूशलेम में जिस दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन था, जिस दिन रूह कुद्दस वहां पर नाज़िल हुआ, जहां पर ईमानदारों की 120 की जमात मौजूद थी, एक ऐसी बड़ी आंधी आई कि वो घर हिल गया और आग के शोला किसी जुबानें उन ईमानदारों पर आकर ठहर गईं और वो ऊंची ऊंची आवाज में खुदा की तमजीद और हम्द करने लगे और गैर जुबानें बोलने लगे। और वहां पर खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उस दिन यरूशलेम में बहुत सी कौमों के लोग मौजूद थे, एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, हर जगह के लोग वहां पर उस दिन मौजूद थे। और इसका जिक्र आप एमाल की दूसरे किताब में पढ़ सकते हैं, एमाल के किताब के दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं कि वहां पर इन तमाम इलाकों के लोग मौजूद थे, अरब से, एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, हर कौम के लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस बड़े वाकया को देखा कि एक घर है जो हिल गया है, एक ऐसी आंधी आई है जिसने सिर्फ इसी घर को हिलाया है,
सबको पता चल गया कि इस घर में कुछ हुआ, इस इमारत में कुछ हुआ है। और जब उन्होंने देखा कि अंदर तो 120 लोग मौजूद हैं, वो बड़ी बड़ी खुदा की अहम बातों का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की तमजीद कर रहे हैं, तो वो हैरान हुए। मगर बाज ने कहा कि ये तो शायद ताज़ा मह के नशे में है। मगर पतरस ने उन्हें कहा कि भाइयों, तुम गलत मत समझो, अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। बिन वाइन तो लोग रात को पीते हैं, मैं तो रात को पीते हैं मतवाले होने के लिए। ये वो ताज़ा मह थी जो नई मशकों में भर दी गई थी, जिसका जिक्र यीशु नासरी ने किया था। अपने कलाम और अपने रूह कुद्दस से उनको भर दिया था, और वो खुदा की तारीफ और तमजीद कर रहे थे। खौफ से आज़ाद हो गए थे, दहशत से रिहाई पा ली थी, जिंदगी उनके अंदर आकर बस गई थी, जिंदा करने वाला रूह उनके अंदर आकर बस गया था। अब वो किसी से नहीं डरते थे। और पतरस ने खड़े होकर बड़ा जबरदस्त कलाम सुनाया, और पहले ही दिन लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें, तू बता, हमने तुझसे कलाम सुन लिया है। कन्विक्शन आ गई सारे मजमा में कि हम क्या करें। तो उसने कहा कि तुम रूह कुद्दस की आवाज को सुन रहे हो, तुम्हें यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना होगा, अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। और सब ने इस बात को तस्लीम किया, और उसी दिन 3000 मर्द जो थे उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। सब कौमों में से लोग आ गए, और फिर बपतिस्मा पाकर रूह कुद्दस को हासिल करके वो अपने अपने इलाकों में गए, और यीशु के शागिर्द बनकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। इस तरह से कलाम खुदा तमाम रूए ज़मीन पर फैल गया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम दुनिया की सरहदों तक मेरे गवाह होगे। 1500 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन शरीयत आई थी, और 3000 लोगों को जान से हाथ धोने पड़े, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ सख्त गुनाह किया, और खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता। शरीयत में शरीयत सिर्फ गुनाह की पहचान करवाती है, वो बचाती नहीं है। मगर खुदा का फजल जो यीशु मसीह के वसीले से उंडेला गया, जो खुदा का नया अहद जो यीशु मसीह के लहू के वसीला से दुनिया के साथ बांधा गया, उसमें खुदा आपके बैकग्राउंड को नहीं देखता कि आपने कितने गुनाह किए हैं, आपने कितनी खराबियां की हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपको कबूल कर लेता है। आपने किन किन माबूदों को सजदे किए हैं, कैसी कैसी खराबियां की हैं लाइफ में, वो सब को माफ़ कर देता है, फ़कत यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से, यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाने की वजह से। और उस दिन फिर खुदा ने अपनी बरकत को, अपने रहम को जाहिर किया। उस दिन 3000 लोग मारे गए थे, आज 3000 लोग पहले ही दिन पतरस के वाइज की वजह से ईमान ले आए और बच गए, और खुदा के घर का, आसमान के शहरी होने का हक पा लिया उन्होंने, और खुदा के फर्जंद होने का हक पा लिया। यह है पेंतिकोस्त की बरकत। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, ख्वाह किसी भी कौम से हैं, या कलीसिया के साथ उठते बैठते हैं, मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, और सोच रहे हैं कि मैं भी कभी यीशु को कबूल करूंगा, तो आज मौका है आसमान की शरीयत हासिल करने का, यीशु मसीह पर ईमान लाकर, रूह कुद्दुस को पाकर खुदा के फर्जंद बनने का हक पाने का, और आसमान के शहरी बन जाने का हक आपको मिल जाएगा। क्योंकि यीशु नासरी ने निकोदेमुस को यही कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, पानी और रूह से ना पैदा हो, वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। खुदा ने कलीसिया को इसलिए बनाया ताकि इंसानों को, दुनिया की हर कौम के इंसानों को अपना बना के आसमान का शहरी बना ले, और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना ले। ईद पेंतिकोस्त का दिन खुदा की मोहब्बत, खुदा के रहम, खुदा के तरस और खुदा के फजल के जलाल को ज़ाहिर करता है। इसलिए प्यारे अज़ीज़ों, ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत मुबारक है। उस दिन कलीसिया की पैदाइश हुई, और कलीसिया जिस दिन पैदा हुई उसमें दुनिया की सारी कौमों को
खुदा ने अपने अंदर शामिल कर लिया कि आ जाओ, दरवाज़ा खुल गया है ज़िंदगी का, मुझे कबूल कर लो, मुझे पा लो, मेरे फर्जंद होने का हक पा लो। खुदा आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए और रुल कुद्दुस को पाकर खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए। आइए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और अपने गुनाहों का इकरार करें और रुल कुद्दुस को पालें और खुदा के फर्जंद होने का हक आपको मिल जाएगा। आप मुफ्त में रास्ताबाज बन जाएंगे, अपने कामों की वजह से नहीं, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।